हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी इक्वल्स टू √6। तो आपको ए और बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर √3 एंड मॉड बी 2 ये गिवन है, और ए डॉट बी √6 गिवन है। ए डॉट बी इक्वल्स टू √6 ये गिवन है। हमें पता है ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, और इक्वल्स टू √6 गिवन है। अब थीटा क्या है, अगर ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल ये क्या होगा, थीटा होगा। और थीटा क्या होगा, हमेशा 0 से लेकर पाई के बीच में होगा। 0 से 180 डिग्री के बीच होता है हमेशा दो एक्टर्स का एंगल। तो अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। मॉड ए क्या है, √3, मॉड बी है 2 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू √6। तो यहाँ से कॉस थीटा निकाल लेते हैं। √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2 अपॉन √3 इंटू 2। तो ये कैंसिल हो गया और ये √2 टाइम्स कैंसिल। तो मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2। अब हमें थीटा निकालना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अब देखेंगे 0 से पाई के बीच में किस एंगल के लिए कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 आती है। तो ऐसा थीटा क्या होता है, π/4 होता है। मीन्स ए और बीच के एंगल क्या है, ए और बी के बीच में एंगल π/4 है। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। और ये दो वेक्टर्स आपको गिवन है। सपोज ये वेक्टर है, फर्स्ट वाला वेक्टर ए वेक्टर है i-2j + 3k, और सपोज सेकेंड वाला वेक्टर बी वेक्टर है और ये है 3i-2j + k। ये वेक्टर्स हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ए डॉट बी निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, ए डॉट बी की वैल्यू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा ये थी। तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं हम कैसे, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। अब आपको ए और बी गिवन है, तो मॉड ए और मॉड बी निकाल सकते हैं। अब अगर हम ए डॉट बी निकाल लें तो हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा, और वहाँ से हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो ए डॉट बी कैसे निकाल सकते हैं, अब हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं अगर वेक्टर ए हमारे पास है a1i + b1j + c1k, और बी वेक्टर है a2i + b2j + c2k। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे ए डॉट बी के लिए हम आई के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a1 a2 + जे के जो कोफिशिएंट्स है b1 b2 + के के जो कोफिशिएंट्स है c1 c2, ये आपका ए डॉट बी की वैल्यू आती है। तो इसी को हम अप्लाई करते हैं। पहले ए डॉट बी निकालते हैं यहाँ पे। तो 1 × 3 -2 × -2 प्लस में -2 × -2 + 3 × 1 हो जाएगा 3 + 4 + 3, ये हो गया 10। अब मॉड ए और मॉड बी भी निकाल लेते हैं। मॉड ए √1², इसे निकाल रहे हैं हम, +2² + 3², ये हो जाएगा 1 + 4 5 + 9, ये हो गया √14। मॉड बी निकालें, मॉड बी की वैल्यू √3² 9 + -2² 4 + 1² 1। अब ये भी फिर से क्या गया, √14। तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। तो ए डॉट बी है 10 अपॉन मॉड ए √14 मॉड बी √14, तो आ गया 10/14, और सिंप्लीफाई करें तो 5/7। तो कॉस थीटा की वैल्यू 5/7 है। एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 5/7। ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i - j ऑन द वेक्टर i + j। तो इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन बताना है। अब प्रोजेक्शन पहले समझते हैं क्या होता है। सपोज ये वेक्टर ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। तो अगर हमें ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है बी वेक्टर पे, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं।
तो ये जो लेंथ आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतनी जो लेंथ आई, इसको बोलेंगे हम ए का प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अब ये कैसे निकलेगा? सपोज ए का मॉड क्या है? मॉड ए है। ए वेक्टर का मॉड है मॉड ए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो आपको ये लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? ये अगर हम ट्रायंगल देखें तो मॉड ए कॉस थीटा होगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या जानते हैं ऑल्सो, ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है? हमें पता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो हमें निकालना है मॉड ए कॉस थीटा। यहाँ से हम मॉड बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मॉड ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी इक्वल्स टू मॉड ए कॉस थीटा, और यही हमारा प्रोजेक्शन है। तो मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? अगर हमें ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है बी वेक्टर पे, तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी अपॉन बी का मॉड। सिमिलरली अगर बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना होता है ए वेक्टर में, तो हम क्या करते हैं? बी डॉट ए पे निकालना है अपॉन मॉड ए हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे हम। तो प्रोजेक्शन किसका निकालना है? आई डॉट जे का। तो ए वेक्टर है आई माइनस जे, और बी वेक्टर जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है वो है आई प्लस जे। तो फॉर्मूला क्या है प्रोजेक्शन का? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये फॉर्मूला है ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। तो निकाल लेते हैं ए डॉट बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आई का कोफिशिएंट इसके आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 प्लस इसका जे का कोफिशिएंट -1 इंटू इसका जे का कोफिशिएंट 1। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला है अपॉन मॉड बी हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया 2। तो न्यूमरेटर में 1 - 1 0 हो गया। तो हमारा प्रोजेक्शन क्या आ गया? 0। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर गिवन है ऑन द वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर गिवन है। तो ये वेक्टर आई प्लस 3j प्लस 7k, और बी वेक्टर गिवन है 7i माइनस जे प्लस 8k। तो प्रोजेक्शन निकालना है ए वेक्टर का बी पे। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला ए डॉट बी बाई मॉड बी, ये होता है। तो ए डॉट बी निकालें तो हो जाएगा 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 7 इंटू 8 अपॉन मॉड बी अंडर रूट 49 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो न्यूमरेटर में आएगा 7 - 3 प्लस 56 अपॉन अंडर रूट 65 प्लस 49, 65 50 115, तो 114। न्यूमरेटर में ये हो जाएगा 4 प्लस 56 60 बाई अंडर रूट 114, और ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। ये 3 आपको यूनिट वेक्टर्स गिवन है। ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मीन्स इनमें से हर एक वेक्टर क्या है, हर एक पेयर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो फर्स्ट मॉड निकालते हैं। यूनिट वेक्टर होने चाहिए मीन्स इनका मॉड क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो सपोज ये वेक्टर है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये वेक्टर है। तो मॉड ए निकालते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k। तो मॉड ए हो जाएगा 2/7 का स्क्वायर 4/49 प्लस 3/7 का स्क्वायर 9/49 प्लस 6/7 का स्क्वायर 36/49। तो हो जाएगा अंडर रूट 13 और 36 49/49। तो ये वैल्यू 1 आ गई। मीन्स ए क्या है? यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली मॉड बी, सेकेंड वाले को हम बी एज्यूम करते हैं। तो इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट 3/7 का स्क्वायर 9/49 देन 36/49 और 2/7 का 4/49। तो अगेन ये सेम ही आ रहा है 49/49, ये भी 1 हो गया। और मॉड सी में अंडर रूट 36/49 4/49 और 9/49। अगेन ये 49 आ रहा है न्यूमरेटर में 49/49,
ये वैल्यू होगी 1। तो तीनों वेक्टर्स तो यूनिट वेक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट हमको प्रूव करना है कि शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीन्स ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है हमारे पास। तो आपको प्रूव करना है ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है और ए सी के परपेंडिकुलर है। तो कोई दो वेक्टर इन जनरल अगर गिवन है आपको, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, और प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है, तो कैसे करेंगे? मिस इन दोनों के बीच थीटा कितना है? 90 डिग्री है या π/2। तो पी डॉट क्यू क्या होता है? मॉड बी टू मॉड क्यू इंटू कॉस थीटा। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो कॉस 90 ये कितना हो जाएगा? 0। तो पी डॉट क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री होगी। तो पी डॉट क्यू को अगर हम 0 प्रूव कर दें और हमें पता है कि पी और क्यू 0 नहीं है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? तो मीन्स ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं? परपेंडिकुलर है। तो इनके केस में देखते हैं, ये जो आपको गिवन केस है। तो ए डॉट बी अगर 0 होगा तो ए और बी क्या है? परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए और बी के मॉड की वैल्यू तो 0 नहीं है, तो कॉस थीटा ही 0 होगा। मीन्स थीटा कितना होगा? 90 होगा। तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो 2/7 इंटू 3/7 तो 6/7, 3/7 माइनस 6/7 तो -49 होना था यहाँ पे, और यहाँ पहले भी 49 होगा। और के का कोएफिशिएंट 6/7 इंटू 2/7 तो 12/7 प्लस 12/49, तो ये 0 आ रही है वैल्यू। तो मीन्स ए और बी क्या है? परपेंडिकुलर। ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिमिलरली बी और सी में देखें, बी डॉट सी की वैल्यू क्या आएगी? 3/7 इंटू 6/7 18/49, जे का ऑप्शन -6/7 प्लस 2/7 तो -12/49। के का ऑप्शन मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 और -3/7 तो -6/49, तो ये वैल्यू भी 0 आ गई। तो मीन्स बी एंड सी आर परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट सी और ए देख लेते हैं, सी डॉट ए। तो इनके आई का जो कोएफिशिएंट है 6/7 2/7 12/7 12/49। नेक्स्ट जे के कोएफिशिएंट्स 2/7 3/7 तो 6/49 प्लस में के कोएफिशिएंट्स -3/7 प्लस 6/7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -18/49 अभी अगेन 0 आ रहा है। मीन्स सी एंड ए आर परपेंडिकुलर। तो अब तीनों पेयर्स में क्या है? परपेंडिकुलर है, तो इनको क्या बोलेंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर to each other. Now question number 6. Find mod A and mod B if A plus B dot A minus B equals to 8 and mod A equals to 8 times mod B. तो ये इक्वेशन देखते हैं, A plus B dot A minus B equals to 8। अब लेफ्ट हैंड साइड में, अब अगर ऐसे आपको गिवन है, एडिशन में है और बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ए डॉट ए आ जाएगा पहले, देन ए डॉट माइनस बी मीन्स माइनस ए डॉट बी, फिर बी डॉट ए प्लस बी डॉट ए, और फिर बी डॉट माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस बी डॉट बी इक्वल्स टू 8। अब ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और ए डॉट ए क्या होता है? ए डॉट ए ये होगा मॉड ए इंटू कॉस। अब थीटा जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा? ए और ए के बीच में एंगल। अब ए और ए क्या है? सेम ही है, तो कॉस 0 डिग्री होगा, 0 रेडियंस होगा। कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है, तो ये हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर। तो ए डॉट ए हमेशा मॉड ए के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? मॉड बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब आपको मॉड ए मॉड बी चाहिए, और एक और रिलेशन है मॉड ए इक्वल्स टू 8 टाइम्स मॉड बी।
तो यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं 8 टाइम्स मॉड बी, तो 8 टाइम्स मॉड बी का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 8, तो ये जाएगा 64 मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब ये तो स्केलर है तो मॉड बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो 64 माइनस 1 63, तो 63 टाइम्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8, तो मॉड बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8/63 एंड मॉड बी की वैल्यू क्या आ जाएगी √8/63। माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि मॉड बी क्या है, लेंथ है बी वेक्टर की, पॉजिटिव भी हो सकती है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2√2 और ये 63 है, तो ये 9 7 जा तो 3√7। तो ये मॉड बी का तो आंसर आ गया। अब मॉड ए भी निकालना है। मॉड ए अब गिवन है मॉड ए इक्वल्स टू 8 टाइम्स मॉड बी, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 इंटू 2√2/3√7, ये हो जाएगा 16/3 इंटू √2√7। यह आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द प्रोडक्ट, और ये डॉट प्रोडक्ट में गिवन है आपको 3a माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a प्लस 7b। अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, तो ये जाएगा 3a डॉट 2a, फिर 3a डॉट 7b, देन माइनस 5b डॉट 2a और माइनस 5b डॉट 7b। अब ये स्केलर्स को हम एक साथ लिख सकते हैं, k टाइम्स a वेक्टर डॉट k1 टाइम्स a वेक्टर डॉट k2 टाइम्स b वेक्टर। अगर ऐसा है k1 k2 क्या है स्केलर्स, तो इनको लिख सकते हैं k1 k2 टाइम्स k1 k2 इंटू a डॉट b, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स a डॉट a, और a डॉट a क्या होता है मॉड a स्क्वायर होता है, प्लस स्केलर्स बाहर ले लेंगे 21 3 इंटू 7 और a डॉट b। अब अगेन ये स्केलर बाहर ले लेंगे तो माइनस 10 b डॉट a, उसको हम a डॉट b भी लिख सकते हैं क्योंकि a डॉट b इक्वल्स टू b डॉट a होता है, माइनस स्केलर्स में 35 और b डॉट b वो होता है मॉड b स्क्वायर के इक्वल, तो जाएगा 6 मॉड a स्क्वायर। अब 21 a डॉट b माइनस 10 a डॉट b, तो ये हो जाएगा 11 a डॉट b माइनस 35 मॉड b स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a and b having same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is half। तो मीन्स a और b वेक्टर्स गिवन है आपको, तो उनका सेम मैग्नीट्यूड है, मीन्स मॉड a इक्वल्स टू मॉड b सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, और थीटा भी गिवन है, थीटा क्या है 60 डिग्री, एंड द स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ। तो a डॉट b की वैल्यू गिवन है हाफ, तो आपको मॉड a मॉड b ये निकाल लें। तो a डॉट b का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं मॉड a इंटू मॉड b इंटू कॉस थीटा, थीटा क्या है एंगल बिटवीन a एंड b इक्वल्स टू हाफ। अब गिवन है मॉड a मॉड b इक्वल है, तो मॉड b को रिप्लेस कर देते हैं मॉड a से, तो ये मॉड a इंटू मॉड a का स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस और थीटा गिवन है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। अब कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो मॉड a स्क्वायर इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, तो ये कैंसिल हो गए, तो मॉड a स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से मॉड a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, नेगेटिव नहीं हो सकता अगेन क्योंकि मॉड a क्या है लेंथ ऑफ वेक्टर a, तो प्लस वाला ही लेंगे। और मॉड b क्या हो जाएगा, मॉड b मॉड a के इक्वल है, तो मॉड b भी 1 हो गया, यही आपको निकालना था, तो 1 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मॉड x इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर a x माइनस a डॉट x प्लस a इक्वल्स टू 12। तो ये क्या है यूनिट वेक्टर, मीन्स मॉड a की वैल्यू 1 गिवन है, आपको निकालना है मॉड x। अब ये इक्वेशन देखते हैं, x माइनस a डॉट x प्लस a इक्वल्स टू 12, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, x डॉट x माइनस a डॉट x फिर प्लस x डॉट a या फिर a डॉट x, दोनों सेम है, और लास्ट में माइनस
ए डॉट ए इक्वल्स टू 12। अब ए डॉट एक्स प्लस और माइनस में है तो कैंसिल हो गए। अब एक्स डॉट एक्स मॉड एक्स का स्क्वायर होता है माइनस ये मॉड ए स्क्वायर होता है इक्वल्स टू 12। अब मॉड ए 1 है तो मॉड ए का स्क्वायर भी 1 होगा, तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 12, मॉड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13। तो यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू क्या आ गई, √13। प्लस में लेंगे क्योंकि लेंथ ऑफ एक्स फैक्टर होगा मॉड एक्स, इसलिए सिर्फ प्लस वाला। और ये आपका आंसर आ गया। ना क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, आर सच दैट ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो आपको गिवन है ए प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर है सी के, तो हमको पता है पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, पी डॉट क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो अब ए प्लस लैम्डा बी एंड सी आर परपेंडिकुलर, ये गिवन है। तो देयरफॉर ए प्लस लैम्डा बी, ये वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें दूसरे वेक्टर से, सी वेक्टर से, तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए प्लस लैम्डा बी, ए है 2i प्लस 2j प्लस 3k। अब लैम्डा स्केलर है, बी से मल्टीप्लाई होगा तो इसके हर एक कोफिशिएंट को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे प्लस लैम्डा के डॉट सी है 3i प्लस जे इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे आई वाले टर्म्स एक साथ लिखेंगे, पहले 2 माइनस लैम्डा आई, फिर जे वाले, तो 2 प्लस 2 लैम्डा जे, फिर के वाले 3 प्लस लैम्डा के डॉट 3i प्लस जे इक्वल्स टू 0। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लिख लेते हैं, आई को आई से, तो 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस जे वाले टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस के वाले तो 3 प्लस लैम्डा। अब यहाँ पे के का टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू 0। तो हो गया 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो माइनस लैम्डा इसको राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो लैम्डा ये हो गया 6 प्लस 2 8। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 8। ये हमारा आंसर आ गया। ना क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट मॉड ए बी वेक्टर प्लस मॉड बी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मॉड ए बी वेक्टर माइनस मॉड बी ए वेक्टर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। तो ये जो वेक्टर आएगा और ये जो वेक्टर आएगा, आपको प्रूव करना है ये दोनों वेक्टर्स हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो सपोज ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, इनको परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो हम क्या लेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, मॉड ए बी प्लस मॉड बी ए डॉट मॉड ए बी माइनस मॉड बी ए। तो वैल्यू निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मॉड ए इंटू मॉड ए, पहले स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मॉड ए स्क्वायर और बी डॉट बी प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले स्केलर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन में आ रहा है पहले, तो माइनस स्केलर्स मॉड ए इंटू मॉड बी और वेक्टर्स में बी डॉट ए आ जाएगा, बी डॉट ए। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो प्लस मॉड ए मॉड बी और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स का ए डॉट बी, फिर लास्ट के दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन आ रहा है, मॉड बी इंटू मॉड बी स्क्वायर और वेक्टर्स में ए डॉट ए, ये आ जाएगा। अब ये हो जाएगा मॉड ए बी डॉट बी होता है मॉड बी का स्क्वायर। अब ये वाला टर्म देखें, मॉड ए मॉड बी इंटू ए डॉट बी, ये ए डॉट बी के इक्वल है, और ये वाला टर्म है मॉड बी इंटू ए डॉट बी, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला टर्म माइनस मॉड बी स्क्वायर और ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर होता है। अब ये दोनों टर्म्स भी सेम है तो ये भी कैंसिल हो गए, तो आंसर हमारा 0 आ गया। तो ये जो दो वेक्टर्स हैं इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मीन्स ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। देयरफॉर मॉड ए बी वेक्टर प्लस मॉड बी ए वेक्टर एंड
mod a b vector minus mod b a vector are perpendicular to each other। तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, इफ a डॉट a इक्वल्स टू 0 एंड a डॉट b इक्वल्स टू 0 देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट वेक्टर b। तो a डॉट a 0 गिवन है पहले, मीन्स मॉड a स्क्वायर, a डॉट a क्या होता है, मॉड a स्क्वायर होता है, इक्वल्स टू 0 मीन्स मॉड a कितना हो गया, 0। तो ये क्या हो गया, 0 वेक्टर हो गया क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 0 है। अब a डॉट b इक्वल्स टू 0 देखें, a डॉट b इक्वल्स टू 0। अब a डॉट b क्या हो गया, मॉड a मॉड b कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब हमारा क्या है, a वेक्टर 0 है हमेशा, तो ये 0 आएगा। तो b की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, b कोई भी वेक्टर ले लें, कितने भी एंगल पे ले लें, कोई भी वैल्यू थीटा लें या कोई भी b का मैग्नीट्यूड लें, ये जब 0 हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 0 रहेगा। तो b हम कोई भी वेक्टर ले सकते हैं क्योंकि a क्या हो गया, 0। तो इसमें हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, सिर्फ एक ही चीज़ क्या बोल सकते हैं, b वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, सभी वेक्टर के लिए ये क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये वेक्टर इक्वेशन गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो मॉड ए मॉड बी मॉड सी क्या गिवन है, 1 के इक्वल गिवन है, मॉड बी इक्वल्स टू मॉड सी इक्वल्स टू 1, और a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ये गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ये निकालना है। तो सपोज a प्लस बी प्लस सी, ये वेक्टर क्या है, अगर ये p वेक्टर है, ये खाली एक्सप्लेनेशन के लिए है, तो p क्या है, वेक्टर 0 वेक्टर है, p वेक्टर क्या है, 0 वेक्टर गिवन है। तो p डॉट p ये क्या होगा, ये भी 0 होगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही 0 है, मॉड p स्क्वायर आता है p डॉट p की वैल्यू। अब मॉड p 0 है तो p डॉट p भी 0 होगा, तो इसको हम यूज़ करेंगे p डॉट p इक्वल्स टू 0 को। p डॉट p मीन्स ये वेक्टर डॉट यही वेक्टर, तो a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मॉड a स्क्वायर आ जाएगा, a डॉट a, फिर a डॉट b, फिर a डॉट c, a डॉट b प्लस a डॉट c। अब b को डिस्ट्रीब्यूट करें, b डॉट a, फिर b डॉट b हो जाएगा मॉड b स्क्वायर, फिर b डॉट c। नेक्स्ट c को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, c डॉट a, c डॉट b, फिर c डॉट c होता है मॉड c का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 गिवन है। अब मॉड a स्क्वायर, अब मॉड a मॉड b मॉड c क्या है, 1 गिवन थे, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इन तीनों को ऐड करके 3 आ जाएगा, प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a। अब ये b डॉट a क्या होता है, a डॉट b के इक्वल होता है, तो इन दोनों को ऐड करके ट्वाइस ऑफ a डॉट b लिख देंगे। सिमिलरली b डॉट c और c डॉट b, ये हो जाएगा ट्वाइस b डॉट c, और a डॉट c डॉट a, ये हो जाएगा ट्वाइस c डॉट a इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो 3 को शिफ्ट किया राइट हैंड साइड में, -3, और इन सब से 2 कॉमन ले लिया, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, ये वैल्यू हो गई -3/2, और ये आपका आंसर हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 14, इफ आइदर वेक्टर a इक्वल्स टू 0 वेक्टर और वेक्टर b इक्वल्स टू 0 वेक्टर, तो a वेक्टर या b वेक्टर 0 है, देन a डॉट b इक्वल्स टू 0। तो a वेक्टर या b वेक्टर 0 वेक्टर हैं तो डेफिनेटली a डॉट b 0 होगा, क्यों, क्योंकि a डॉट b इक्वल्स टू मॉड a इंटू मॉड b इंटू कॉस थीटा। तो अगर a वेक्टर 0 हो जाए तो मॉड a 0 हो गया, तो a डॉट b की वैल्यू 0, या मॉड b या b वेक्टर 0 हो जाए तो मॉड b कितना हो जाएगा, 0। तो अगेन ये पूरा टर्म मीन्स a डॉट b 0 हो जाएगा। तो ये दोनों अगर 0 हैं, इनमें से कोई भी एक 0 है, तो डेफिनेटली a डॉट b 0 होगा। बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अब रिवर्स ट्रू नहीं होगा हमेशा, मीन्स अगर a डॉट b 0 गिवन है तो ज़रूरी नहीं है कि a 0 वेक्टर है या फिर b 0 वेक्टर है, मीन्स इन दोनों में से एक ना एक 0 वेक्टर होना ज़रूरी नहीं है। तो ये आपको जस्टिफाई करना है विद एन एग्जाम्पल। तो अगर a डॉट b 0 है तो क्या क्या 0 हो सकता है,
ए डॉट बी का फॉर्मूला है, तो या तो मॉड ए जीरो हो जाए या मॉड बी जीरो हो जाए, या फिर एक और तीसरी कंडीशन आ सकती है कि कॉस थीटा जीरो हो जाए। और कॉस थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा क्या होता है? 90 डिग्री। तो ए डॉट बी अगर जीरो है तो ये एक और एक केस ऐसा ही बन सकता है जहाँ पे हमारा मॉड ए जीरो नहीं है, मॉड बी भी जीरो नहीं है, बट थीटा 90 है, इसलिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जा रहा है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल, कोई दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स ले लेते हैं जो कि नॉन जीरो हैं। तो सिंपल से आई और जे ले सकते हैं हम। ए इक्वल्स टू आई, ए वेक्टर अगर आई वेक्टर के इक्वल है, और बी वेक्टर इक्वल्स टू जे वेक्टर। तो ए डॉट बी की वैल्यू निकालें हम। ए डॉट बी की वैल्यू आई का क्वेश्चन इसके आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू जीरो, क्योंकि यहाँ पे आई का टर्म नहीं है, प्लस इसका जे का क्वेश्चन जीरो है और यहाँ का जे का क्वेश्चन 1 है, और दोनों के क्वेश्चन जीरो है। तो ओवरऑल क्या आ रहा है? ए डॉट बी जीरो आ रहा है, बट मॉड ए भी जीरो नहीं है, मॉड बी भी जीरो नहीं है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया जो कि इसको जस्टिफाई करता है। ना क्वेश्चन नंबर 15, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर, ये ए बी और सी के वर्टिसेस गिवन है 3D में रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ए बी सी। तो ए के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 2 3, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1 0 0, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1 2। तो इनको ज्वाइन करते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी है, आपको निकालना क्या है? एंगल ए बी सी। तो ये एंगल आपको निकालना है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये जो वेक्टर है बी ए वेक्टर और ये वेक्टर बी सी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल ही क्या है? एंगल ए बी सी है। तो ये दोनों हम वेक्टर निकाल के इनके डॉट प्रोडक्ट से इनके बीच के एंगल निकाल सकते हैं। तो पहले बी ए वेक्टर निकालें। बी ए वेक्टर क्या होगा? अब इसमें आई का कोएफिशिएंट क्या आएगा? फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट क्या है? हमारा ए है, इनिशियल पॉइंट बी है। तो इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 -1। फिर जे में क्या आएगा? 2 -0। फिर के में 3 -0। यह आ जाएगा बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर आ गया 2i + 2j + 3k। सिमिलरली ये वाला वेक्टर निकालते हैं बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर में अब सी एंड पॉइंट है, तो सी के कोऑर्डिनेट से बी के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 -1i + 1 -0j + 2 -0k। तो ये वेक्टर आ जाएगा i + j + 2k। तो ये दोनों वेक्टर्स आ गए, बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर। हमको इन्हीं के बीच का एंगल निकालना है। सपोज ये थीटा है, थीटा निकालना है हमको। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? हमने फॉर्मूला पढ़ा है, बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर अपॉन मॉड बी ए वेक्टर डॉट मॉड बी सी वेक्टर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अगर ए डॉट बी के बीच का एंगल निकालना है तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये होता है कॉस थीटा के इक्वल। वही हमने यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज़ किया है। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 6 अपॉन बी ए वेक्टर का मॉड, तो √4 + 4 + 9, 4 + 4 + 9 अंडर रूट बी सी वेक्टर, ये हो जाएगा 1 + 1 + 4। तो आया 10 अपॉन √17 √6। तो एंगल थीटा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा की वैल्यू आई है, तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 10 अपॉन, अब रूट को कंबाइन भी कर देते हैं, √17 × 6 102। ये हमारा आंसर आ गया। थीटा ही क्या है? एंगल ए बी सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन हैं, तो इनको कैसे करेंगे? फर्स्ट, अगर पॉइंट ए बी सी कोलिनियर होते हैं तो क्या होता है?
तो इनमें से किन्हीं दो डिस्टेंसेस का सम ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी आएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है ए सी बी, तो ए सी प्लस सी बी इक्वल्स टू ए बी। इस तरीके से आपके केसेस आएंगे। तो किन्हीं दो डिस्टेंसेस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो इसी को यूज़ करेंगे हम। फर्स्ट ए बी सी और ए सी की लेंथ निकालेंगे। अब वेक्टर में कैसे निकालेंगे, ए बी की लेंथ निकालने के लिए फर्स्ट ए बी वेक्टर निकालते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो बी के कोऑर्डिनेट से ए के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 - 1 आई एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दिए, वाई कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करते हैं 6 - 2j प्लस जेड कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 7k। तो ए बी वेक्टर आ जाएगा आई प्लस 4j - 4k। सिमिलरली बी सी वैक्टर निकालें, तो सी के कोऑर्डिनेट से बी के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 - 2i, फिर 10 - 6j, फिर -1 - 3 - 3k। ये आ गया i प्लस 4j - 4k। तो ए बी वैक्टर के इक्वली आ रहा है एग्जैक्ट। अब सी ए वैक्टर निकाल लेते हैं। ए सी वैक्टर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ए सी वैक्टर और सी ए वैक्टर का सेम ही आएगा। तो सी ए वैक्टर के लिए सी में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 - 1i प्लस 10 - 2j प्लस -1 - 7k। तो आ गया 2i प्लस 8j - 8k। अब हमें इनकी लेंथ निकालनी है, तो मॉड ए बी निकालते हैं। ये हो जाएगा √1 प्लस 16 प्लस 16, तो √33। बी सी लेंथ निकालें, तो हो जाएगा √। अब ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो डायरेक्टली √33 भी लिख सकते हैं इसको। अब मॉड सी ए की लेंथ निकालते हैं। ये क्या होगा, √4 प्लस 64 प्लस 64। अब इनमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस 16 प्लस 16, तो क्या हो गया, √4 बाहर आ जाएगा, तो 2 √33। अब क्लियरली दिख रहा है हमें मॉड ए बी और मॉड बी सी को हम अगर ऐड करें, तो मॉड सी ए के इक्वल आ रहा है मॉड ए बी प्लस मॉड बी सी इक्वल्स टू मॉड सी ए। तो किन्हीं दो लेंस का सम क्या आ गया, तीसरी लेंथ के इक्वल आ गया। मीन्स ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट द वेक्टर्स, अब 3 वेक्टर्स गिवन है, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या कह रहा है, ये वर्टिसेस फॉर्म कर रहे हैं, साइड फॉर्म नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, वर्टिसेस फॉर्म कर रहे हैं। तो मीन्स अगर ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, ये सेकंड वाला वेक्टर पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है, और थर्ड वाला वेक्टर पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है, तो क्या प्रूव करना है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मीन्स इन तीनों में से कोई एक एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो उस केस में क्या होता है कि इन्हीं दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम करेंगे, तो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। अब जरूरी नहीं है सी यहाँ पर, यहाँ पे ए भी हो सकता है, यहाँ पे सी हो सकता है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इसके लिए ये तीनों वेक्टर्स निकालते हैं, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर। फिर उनकी लेंथ निकालने के लिए ए बी वेक्टर से क्या निकाल लेंगे, मॉड ए बी, और सिमिलरली मॉड बी सी मॉड सी ए निकालेंगे। तो फर्स्ट ए बी वेक्टर निकालें। तो ए बी वेक्टर के लिए फाइनल पॉइंट क्या है, बी, इनिशियल पॉइंट ए। तो बी से बी के कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे ए के कोऑर्डिनेट्स। तो बी वेक्टर से, अब इस केस में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स तो गिवन नहीं है, इस केस में क्या कर देते हैं, बी के पोजीशन वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करेंगे ए का पोजीशन वेक्टर। तो बी का पोजीशन वेक्टर हमने ये अज्यूम किया और ए का ये है, तो आई -3j -5k, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये वाला वेक्टर, तो -2i + j - k। तो हो जाएगा -i -2j -6k। तो ये भी वेक्टर ही आ गया। सिमिलरली बी सी वेक्टर निकालेंगे, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो 3i - 4j - 4k -i + 3j + 5k। तो हो गया 2i
माइनस जे प्लस के, सी ए वेक्टर सी माइनस ए 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस 2i प्लस j माइनस k। तो ये होगा i माइनस 3j माइनस 5k। तो ये अपने पास तीनों वेक्टर्स आ गए, तीनों का मॉड भी निकालते हैं ए बी। अब आपको प्रूव करना क्या है, दो साइड्स के स्क्वायर का सम करना है। तो ए बी का स्क्वायर ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम। ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 प्लस 36, तो हो जाएगा 41। सिमिलरली बी सी के मॉड का स्क्वायर निकालते हैं, तो 4 प्लस 1 प्लस 1 6, और सी ए के मॉड का स्क्वायर निकाल लेते हैं, हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25, तो हो गया 10 प्लस 25 35। अब क्लियरली दिख रहा है हमें 35 प्लस 6 41 होता है। तो मॉड सी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर आ रहा है, मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है ट्रायंगल। देयरफॉर ये एंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, hence proved. Now question number 18. If a vector is a non-zero vector of magnitude a and lambda is a non-zero scalar, then lambda a vector is a unit vector f. तो a का मैग्नीट्यूड क्या है, a के इक्वल गिवन है, और लैम्डा क्या है, नॉन जीरो स्केलर है, और क्या गिवन है, लैम्डा टाइम्स a वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर मीन्स इसका मोड क्या है, 1 है। तो आपको लैम्डा और मॉड ए में रिलेशन बताना है। ए क्या है, मॉड ए ही है। अब अगर ए वेक्टर है, इसका मॉड हमारे पास, इसका मॉड ये है, तो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, इसका मॉड क्या होता है, इसका मॉड होता है मॉड लैम्डा इंटू मॉड ए वेक्टर। ऐसे मॉड हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये स्केलर है और ये वेक्टर है। तो ये हो जाएगा मॉड लैम्डा इंटू मॉड ए इक्वल्स टू 1। अब मॉड ए की वैल्यू ए गिवन है, तो मॉड लैम्डा इक्वल्स टू मॉड लैम्डा इंटू ए इक्वल्स टू 1। अब दोनों स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये वाला। अब ऑप्शंस देखें, लैम्डा इक्वल्स टू 1 ये तो नहीं है, लैम्डा -1 ये भी नहीं, ए इक्वल्स टू मॉड लैम्डा ये भी नहीं है, ए इक्वल्स टू 1 बाई मॉड लैम्डा। तो यहाँ से आ रहा है ए इक्वल्स टू 1 बाई मॉड लैम्डा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया।